हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, मतलब कौन से फैक्टर्स है जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं जिनसे वर्किंग कैपिटल डिसाइड होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके कंपोनेंट्स, क्या ऑपरेटिंग साइकिल होता है वर्किंग कैपिटल का। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल जो कि फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, आपकी डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए। मतलब आपके पास कितना कैश है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट करते हैं आप वर्किंग कैपिटल का मेनली ताकि बिजनेस इंश्योर कर सके कि कैश का फ्लो सही तरीके से चलते रहे, मतलब शॉर्ट टर्म डेब्ट या शॉर्ट टर्म की जो भी रनिंग कॉस्ट है वो प्रॉपर तरीके से हो। तो इसको आप निकालने के लिए करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं। करंट एसेट्स में आप क्या जाते हैं, कैश, अकाउंट्स पेबल या डेटर्स बोले, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी किया आपने वो सब करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटी जो कि आपको 1 साल के अंदर पे करनी है। तो वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, कि आप रॉ मटेरियल को परचेस करना है, वेजेस का पेमेंट करना है, डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाना है, इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो वर्किंग कैपिटल का मीन्स होता है कि फर्म क्या करेंट या शॉर्ट टर्म की एसेट्स को रख रही है अपने पास में, जिनके उनके कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, मार्केट सिक्योरिटीज होते हैं जो कि किसी भी कंपनी की एफिशिएंसी को, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को शॉर्ट टर्म में बना के रखते हैं। ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास कितनी लिक्विड एसेट्स है, मतलब कि डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए उनके पास कितना अमाउंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट आता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। आपकी कंपनी के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन रहे, मतलब कैश इन हैंड प्रॉपर इनफ होना चाहिए, जितना आपको जरूरत है। शॉर्ट टर्म के डेब्ट्स को, जो भी आपकी उधारी है शॉर्ट टर्म के लिए, लोन्स है, उनको आप पे कर सकें, उसके लिए आपका कैश इन हैंड की जो एसेट्स है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट को बताता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे आप बैलेंस करते हैं आपके वर्किंग कैपिटल को, जो भी कैश इन हैंड है, कि आपका गोल, आपका पर्पस होता है कि जो आपका पैसा है आप उसको सही तरीके से यूज़ करें, जो भी अननेसेसरी कॉस्ट है जिनकी ज़रूरत नहीं है आप उनको हटा सकें। इन्वेंट्री और आपके जो अकाउंट रिसेबल्स है वो आपके ज़्यादा होने चाहिए ताकि आपके जो पैसे आने के सोर्सेस है वो भी बने रहे। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल के थ्रू आप रिस्क को कम कर सकते हैं। आपको पता है कि आपको कितने लोगों को क्रेडिट पे उधार सामान देना है, कौन कब तक पेमेंट करेगा, या जो आपका इन्वेंट्री है वो आउटडेटेड ना हो, उसकी जो प्रोसीजर है वो सही तरीके से चलती रहे। तो आप इसमें रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ताकि वो आपके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं कि कब आप किसको सामान देंगे, वो कब तक, कितने टाइम में आपको पेमेंट करेगा, फिर आप सामने वाले को कब तक पेमेंट करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप मैनेज करते हैं कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बेचते जा रहे हैं, ज़्यादा उधार में लोग पैसे नहीं दे रहे, तो वो रिस्क को आप सही तरीके से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। जितना ज़्यादा आप लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ट्राई करता है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो भी वर्किंग कैपिटल में कॉस्ट लग रही है वो कम होनी चाहिए। तो ये बताता है कि आपको इन्वेंट्री को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, जो भी क्रेडिट की टर्म्स है उनके साथ अच्छी तरीके से नेगोशिएशन करना है ताकि आपको ज़्यादा टाइम का उधार मिल सके, और जो आप लोगों को दे रहे हैं उसमें कम टाइम हो। अकाउंट आउटस्टैंडिंग जो भी है जिनसे आपको पैसे लेना है उनको आप सही तरीके से मैनेज करें, तो ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये मेक श्योर करता है कि जो आपका कैश का फ्लो हो वो सही तरीके से चलना चाहिए, जितना आ रहा है और जितना जा रहा है, जिसका मीन्स होता है कि एक्यूरेटली प्रिडिक्शन होना चाहिए कि कितने कैश की आपको जरूरत है, कितना आप कलेक्ट करते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं इफेक्टिवली तरीके से। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिटर्मिनेंट्स या कौन सा फैक्टर्स होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को जो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बताती है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, वो किस टाइप का है। कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, कहीं पे बहुत कम होगी। फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है तो उसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स में कम इन्वेस्टमेंट करना है, पर वर्किंग कैपिटल में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं अगर कुछ रिटेल स्टोर है तो उसमें भी आपको बहुत वेराइटी के इन्वेंट्रीज को रखना है, तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी उस कंडीशन में भी। तो ये डिपेंड करता है कि किस नेचर का बिजनेस है। फिर आता है साइज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, बिजनेस का साइज छोटा है तो आपको कम फंड की रिक्वायरमेंट होगी।
नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कितना आप सेल्स कर रहे हैं, अगर उसका क्वांटिटी में अमाउंट में ज़्यादा वॉल्यूम है तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, वही कम वॉल्यूम में आप सेल्स कर रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, उनमें भी चेंजेस आते हैं। तो आपको देखना है कि कब उन चीज़ों की डिमांड है तब आपको स्टॉक और डेटर्स को ज़्यादा रखना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जो कि पर्टिकुलर सीजनल डिमांड को बताते हैं कि पर्टिकुलर एक सीजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके रिटेल स्टोर्स में गर्मी के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है क्रेडिट पॉलिसी ऑफ दी फर्म, फर्म की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, ज़्यादा लिबरल है कि वो ज़्यादा टाइम तक लोगों को उधार दे देते हैं तो उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और हो सकता है कि उनका पैसा डूब भी जाए। और अगर वही प्रॉपर है कि वो टाइम पे सारे बिल को कलेक्ट कर लेते हैं, प्रॉपर टाइम पे पेमेंट करते हैं, क्रेडिट पॉलिसी कम टाइम की है तो उनको बैड डेट्स भी कम होंगे, कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अगर लंबा होता है, मतलब जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स बनता है, फिर सेल होने जाता है, फिर पेमेंट का कलेक्शन होता है, अगर वो लंबा है तो आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत है। अगर वो शॉर्ट है तो आपको कम टाइम में अमाउंट मिल जाएगा, प्रॉपरली आपका साइकिल चलेगा क्योंकि आपका जो पैसा है वो रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस के जो स्टॉक इन्वेंट्री है उनमें अटका नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है चेंज इन प्राइस लेवल, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंपनी को भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिवाइज करना होगा, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आता है इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस, वर्किंग कैपिटल इससे भी इन्फ्लुएंस होता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कि आप उसका यूटिलाइजेशन कम कॉस्ट में करते हैं तो जो डिफरेंट फर्म रहती है उनकी डिफरेंट अर्निंग कैपेसिटी रहती है, कोई ज़्यादा अर्न करती है, कोई कम अर्न करती है, कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रही है, किसी का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। और अगर कोई कंपनी ज़्यादा नेट प्रॉफिट अर्न कर रही है और वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है तो उनके पास वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है हर फर्म कंपनी की इफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं, मतलब रॉ मटेरियल कम लग रहा है, वेस्टेज कम हो रही है और जो आपका प्रोडक्शन है वो स्पीड में हो रहा है तो जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होगी। वहीं अगर पुरानी ही टेक्नोलॉजी है तो ये सारी चीजें आपकी वेस्टेज ज्यादा होगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, वर्किंग प्रोग्रेस जो है वो धीरे होगी तो उनमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन, जब भी मॉनेटरी और जो फिजिकल पॉलिसी है वो डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर। अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो महंगाई होगी जिसका रिजल्ट होगा कि सारी जो चीज़ें रॉ मटेरियल, लेबर्स, ओवरहेड एक्सपेंसेस उन सब के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट आता है मार्केट कंडीशन, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट कंडीशन से भी अफेक्ट होती है। अगर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, टफ है, बहुत ज़्यादा लार्ज है तो आपको ज़्यादा क्रेडिट को मेंटेन करने की जरूरत है, तो ज़्यादा लिबरल टर्म्स होनी चाहिए आपकी वर्किंग कैपिटल की। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स लाइक कि स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स आपके वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में कितना टाइम लग रहा है, टर्म ऑफ परचेज क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा है, बिजनेस का साइकिल कैसा है, रीपेमेंट की एबिलिटी कितनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ये जो मेन थे हमने देखे कि क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कैसे वर्किंग कैपिटल डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं वर्किंग कैपिटल के। तो फर्स्ट आता है लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अगर बिजनेस के पास कैश इन हैंड इनफ होता है तो शॉर्ट टर्म की जो भी जरूरतें हैं, ऑब्लिगेशंस है, वो उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो आपको जो भी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है, जो भी आप फेस कर रहे हैं, उन सारी चीजों को हटा सकते हैं क्योंकि आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल इफिशियंसी। अच्छा वर्किंग कैपिटल आपके डे टू डे ऑपरेशन को, बिजनेस को स्मूथली चलाने में कंपनी की हेल्प करता है। उनके पास पैसा है तो रॉ मटेरियल को खरीद सकते हैं, एम्प्लॉयज को पे कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो भी बिजनेस है वो अपनी वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरीके से मैनेज करे, तो जो भी उनकी एसेट्स है वो अच्छी तरीके से मैनेज हो रही है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है आप उसको हटा सकते हैं और बहुत ज्यादा भी आपकी वर्किंग कैपिटल में आपका पैसा नहीं स्टक होगा, रुकेगा नहीं, लाइक इन्वेंट्री में, अकाउंट पेबल्स में या किसी अदर थिंग में। तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लोअरिंग कॉस्ट। आप अच्छी तरीके से वर्किंग कैपिटल को हैंडल करें तो ये आपकी कॉस्ट को कम करता है। जो भी आपकी कॉस्ट होल्डिंग में आ रही है,
आप नेगोशिएशन कर रहे हैं कि आपको पेमेंट की क्या टर्म्स होगी, कैसे आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उन सारी कॉस्ट को कम करेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग योर कैश फ्लो। ये आपको हेल्प करता है कि आप अच्छी तरीके से आपके कैश फ्लो को हेल्दी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कंपनी के पास इनफ कैश होना चाहिए, कैश इन हैंड, जो भी शॉर्ट टर्म में उसको डेप्ट पे करने हैं उनको वो टाइमली पे कर सके और उनके फेल होने के चांसेस को ये कम करता है। नेक्स्ट आता है लोअरिंग इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर कोई भी बिजनेस अच्छी तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहा है तो जो भी बोरोविंग मनी होते हैं कि उनको कहीं से उधार लेना है, आउटसाइड से इंटरेस्ट पे करना है, वो सब उनका कम हो जाता है। जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो कम है क्योंकि वो पैसा ही कम ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो पैसा था आपने उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया। नेक्स्ट आता है रिस्क मिटिगेशन। अगर आपका अच्छा कंट्रोल है अकाउंट रिसीवेबल पे कि आप टाइमली उनसे पेमेंट वो आपको दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो आपके जो बेड डेट्स होते हैं, जो आपका पैसा डूबता है, वो बहुत कम होता है। तो आप चीजों का भी सही टाइम पे पेमेंट कर पाएंगे। तो आप इन्वेंट्री लेवल को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपकी रिस्क को कम करते हैं। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड बायर। वर्किंग कैपिटल के थ्रू आप आपके रिलेशंस को अच्छी तरीके से बना सकते हैं सप्लायर्स और बायर के साथ में। जो भी सप्लायर्स है आप उनको अच्छी टर्म्स में उनको टाइमली पेमेंट करते हैं। कस्टमर को भी आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होता है और सप्लायर्स के साथ भी अच्छा होता है कि आप उनको भी टाइमली पेमेंट करें। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। अगर कंपनी अच्छी तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करिए तो जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं या बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज है उनका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है उनके साथ अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर आपका अच्छा कंट्रोल है वर्किंग कैपिटल के ऊपर तो आपका बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है, जो भी इन्वेस्टर का पैसा लगा है वो आप सही तरीके से चला रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट रहते हैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं वर्किंग कैपिटल के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या ऑपरेटिंग साइकिल होता है किसी भी बिजनेस का या वर्किंग कैपिटल का। तो फर्स्ट आता है कैश। जो आपके पास पैसा है उससे आपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, फिर रॉ मटेरियल से वो वर्क इन प्रोग्रेस आया कि प्रोडक्शन की प्रोसेस में आया कि वो कुछ प्रोडक्ट को बना रहा है, फिर वहां पे आपका इन्वेंट्री के रूप में रहता है, फिर वो प्रोडक्शन की प्रोसेस से कंप्लीट होकर फिनिश्ड गुड्स बन जाता है कि अब आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, फिर वो सेल होता है। सेल होने पे अगर आप उधार में दे रहे हैं तो क्रेडिट पेमेंट्स होगा या डेप्ट का कलेक्शन होगा, मतलब आपके डेटर्स के पास से आपको पैसा लेना है, या अकाउंट रिसीवेबल्स हो जाते हैं आपके कि जिनको आपने बेचा उनसे आपको पैसा लेना है, फिर वो आपको पैसा देंगे तो फिर आपकी इनकम होती है कैश में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से जो कैश है आपका उसका साइकिल चलता है कि कैश से आपने चीजों को खरीदा, रॉ मटेरियल को खरीदा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस में आया, फिनिश गुड्स बना, फिर आपको अकाउंट रिसीवेबल से कलेक्ट करना है और फिर वो फिर से कैश बनता है। तो इस तरीके से किसी भी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट या क्या एलिमेंट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के। तो इसमें आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आती है। जो पूरी करंट एसेट्स होती है वो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को बताता है, पर उसमें से जो भी हमारी करंट लायबिलिटी है हम उनको माइनस करते हैं तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल बचता है। तो हम इसमें दो चीज़ों को देखते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में आपका आता है इन्वेंट्री। जो भी इन्वेंट्री आपका रॉ मटेरियल में है, वर्क इन प्रोग्रेस में या फिनिश गुड्स है, वो सब इन्वेंट्री आपका आ गया वर्किंग कैपिटल के अंदर। फिर आता है डेटर्स, जिन लोगों को आपने प्रोडक्ट बेचे जिनसे आपको पैसा लेना है। कैश और बैंक का बैलेंस, जो भी आपका है बैंक में बैलेंस है, कैश इन हैंड है वो। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस आपने पहले से चुका दिए हैं वो भी आपकी एसेट्स हो गई। शॉर्ट टर्म में जो भी इन्वेस्टमेंट है या बिल रिसीवेबल्स हैं वो सब करंट एसेट्स के अंदर। फिर आता है करंट लायबिलिटी। इसमें आपके क्रेडिटर्स, जिन लोगों से आपने संभाल लिया जिनको अभी पेमेंट देना बाकी है। बिल्स पेबल, बैंक से अगर कुछ ओवरड्राफ्ट ले रखा है आपने तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अभी तक आपको दे देने थे पर आपने दिए नहीं है, बाकी है। शॉर्ट टर्म के बोरोविंग्स, कुछ शॉर्ट टर्म का लोन आपने ले रखा है, टैक्स को पे करना है, या कुछ अदर लायबिलिटीज भी हो सकती है जो कि आपको एक ईयर के अंदर पे करनी, तो ये करंट लायबिलिटीज होती है। तो मेन कंपोनेंट्स आपके जो करंट एसेट्स के आते हैं वो कैश, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल्स, ये होते हैं। तो ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ये इसके एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वर्किंग कैपिटल बनता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेंट्स, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।